नमस्कार। आप आत्मनोवा की पेशकश द इटर्नल सीड अ कंप्लीट कंपेंडियम ऑफ बीज मंत्राज में शामिल हो रहे हैं। ये दिव्य ज्ञान और सचेतन विकास का एक अभ्यारण्य है जी। और ये श्रृंखला आत्मनोवा द्वारा तैयार एक किताब पर आधारित है। हमारा मकसद है बीज मंत्रों के पवित्र ज्ञान को साझा करना और हमें आंतरिक जागरण और एक तरह के सार्वभौमिक सद्भाव की ओर ले जाना। बिल्कुल। और आज हम जिस पर खास ध्यान दे रहे हैं वो है पंचमहाभूत, मतलब सृष्टि के वो 5 मूल तत्व और उनसे जुड़े बीज मंत्र। हाँ, LAM, VAM, RAM, YAM और HEM। जी, हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये ध्वनियाँ जो सुनने में शायद सरल लगे, वो असल में प्रकृति के साथ हमारे गहरे रिश्ते और सामंजस्य को बनाने की कितनी शक्तिशाली चाबियां हैं। ये सोचना ही कितना गहरा है कि पूरी सृष्टि ध्वनि से पैदा हुई। वैदिक विज्ञान तो यही कहता है ना कि सब कुछ एक आदिम ध्वनि, एक वाइब्रेशन से शुरू हुआ। हाँ, नाद ब्रह्म। ध्वनि ही ईश्वर है, सृष्टि का मूल। नाद ब्रह्म। बिल्कुल। और इसी विराट ब्रह्मांडीय कंपन के बहुत ही सूक्ष्म, बहुत केंद्रित रूप हैं ये बीज मंत्र। इसीलिए इन्हें बीज कहते हैं, जैसे बीज में पेड़ छिपा होता है। हाँ, सही पकड़ा आपने। जैसे एक नन्हे से बीज में पूरे पेड़ की संभावना होती है, बिल्कुल वैसे ही इन एक अक्षर वाली ध्वनियों में उस तत्व की या उस देवता की पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति भरी होती है। ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये ऊर्जा के पावर हाउस हैं। तो आज हम इन 5 तात्विक बीज मंत्रों की एक यात्रा पर निकल रहे हैं। सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि कौन सा मंत्र किस तत्व का है, बल्कि महसूस करेंगे कि ये ध्वनियां हमें उन फंडामेंटल शक्तियों से कैसे जोड़ती हैं जिनसे हम और ये पूरी कायनात बनी है। और कैसे इनके अभ्यास से हम अपनी अंदरूनी ऊर्जाओं और अपने आसपास के माहौल के बीच एक बैलेंस, एक हार्मनी बना सकते हैं। और इसकी शुरुआत होते है ध्वनि के आधार को समझने से। जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे, उनकी दृष्टि कमाल की थी। उन्होंने पहचाना कि कोई भी रूप या पदार्थ बनने से पहले उसकी जो मूल प्रेरणा थी वो ध्वनि के रूप में थी। शब्द ब्रह्म। जी, शब्द ब्रह्म, वो कॉस्मिक साउंड जो परम सत्य है, जिससे सब कुछ निकला है। लेकिन ये ध्वनि सिर्फ वो नहीं जो हम कानों से सुनते हैं, है ना? इसका शायद कोई और गहरा स्तर भी है। आपने बहुत सही सवाल पूछा। वैदिक दर्शन ध्वनि के 4 स्तर बताता है। पहला है वैखरी, मतलब जो हम बोलते या सुनते हैं, सबसे स्थूल ध्वनि। अच्छा। उससे सूक्ष्म है मध्यमा, ये हमारे विचारों में, हमारे मन के स्तर पर मौजूद ध्वनि है। उससे भी सूक्ष्म है पश्यंती। इसे कहते हैं प्रकाशित ज्ञान की अवस्था, जहां विचार शब्द बनने से पहले एक बिंब, एक रोशनी की तरह होते हैं, एक तरह की देखने वाली ध्वनि। देखने वाली ध्वनि? अरे वाह। और सबसे सूक्ष्म है परा, परम अतीन्द्रिय ध्वनि, जो अव्यक्त है, शुद्ध चेतना का स्तर, जहां कोई बंटवारा नहीं, कोई भेद नहीं। ये तो अद्भुत है। तो फिर बीज मंत्र कहाँ काम करते हैं इन स्तरों में? क्या वे सामान्य शब्दों जैसे ही हैं? नहीं, यही तो बीज मंत्रों की खासियत है। वो मुख्य रूप से परा और पश्यंती, इन बेहद सूक्ष्म स्तरों पर रेजोनेट करते हैं। अच्छा। वो उस शुद्ध मौलिक ऊर्जा को दर्शाते हैं जो भाषा या विचारों में ढलने से भी पहले मौजूद है। इसीलिए उनका असर हमारे तार्किक विश्लेषणात्मक मन को क्या कहते हैं, बाईपास करके सीधे हमारे ऊर्जा शरीर पर, प्राणमय कोश पर। हाँ, प्राणमय कोश और अवचेतन मन पर पड़ता है। आपको उनका मतलब समझने की जरूरत भी नहीं पड़ती कई बार, बस उनके कंपन को महसूस करना और सही से उच्चारण करना। उच्चारण? हाँ, वही काफी है। कंपन खुद ही अपना काम कर लेता है। यानी ये ध्वनियां सीधे हमारे अस्तित्व की जड़ पर असर करती हैं। ये समझकर अब उन पंचमहाभूतों पर आते हैं जिनसे ये मंत्र जुड़े हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सिर्फ बाहर की दुनिया के तत्व नहीं हैं, हमारे भीतर भी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आयुर्वेद हो या योग दर्शन, दोनों मानते हैं कि हमारा शरीर इस ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा मॉडल है, एक माइक्रोकॉस्म। तो जो 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इस ब्रह्मांड को बनाते हैं, वही 5 तत्व हमारे शरीर और मन को भी बनाते हैं। हमारे अंदर इन तत्वों का संतुलन ही हमारी सेहत, हमारी स्थिरता, हमारी ऊर्जा, सबका आधार है। तो इन तात्विक बीज मंत्रों का जाप करके हम असल में अपने अंदर के इन एलिमेंट्स को ही बैलेंस कर रहे हैं। चलिए पहले तत्व से शुरू करते हैं, पृथ्वी। इसका बीज मंत्र है लम। पृथ्वी मतलब स्थिरता, आधार, पोषण।
हाँ, लैम मंत्र पृथ्वी तत्व का कंपन है। ये हमें स्थिरता देता है, सुरक्षा का एहसास कराता है, जमीन से जुड़ने में मदद करता है, जिसे ग्राउंडिंग कहते हैं। ग्राउंडिंग। ये हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ा है, जो रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले सिरे पर है। ये हमारे भौतिक अस्तित्व, हमारी सुरक्षा, हमारी बुनियादी जरूरतों का केंद्र है। तो जब लैम का जाप करें तो क्या सोचना चाहिए? आप कल्पना कर सकती हैं कि आप धरती माँ की गोद में हैं, पूरी तरह सुरक्षित, पूरी तरह समर्थित। ये आपको अपनी जड़ों से जोड़ता है। और आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम अक्सर बिखरा हुआ या अस्थिर सा महसूस करते हैं, वहां तो ये बहुत काम का हो सकता है। निश्चित रूप से लैम का अभ्यास खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, चिंता करते हैं, या जिन्हें लगता है कि उनके पैर जमीन पर नहीं है। ये हमारी आध्यात्मिक इच्छाओं और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बीच एक पुल बनाता है। शारीरिक स्तर पर देखें तो ये हड्डियों, मांसपेशियों, पूरे ढांचे को मजबूती देता है। और मानसिक रूप से धैर्य, सहनशीलता, दृढ़ता, ये गुण विकसित होते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी ऊंची उड़ान के लिए एक मजबूत बेस होना कितना जरूरी है। पृथ्वी की स्थिरता के बाद जीवन में बहाव और लचीलापन भी उतना ही जरूरी है। क्या व्यायाम मंत्र इसी जल तत्व की ऊर्जा को साधने में मदद करता है? हाँ, व्यायाम जल तत्व का बीज मंत्र है। पानी का स्वभाव क्या है? बहना, किसी भी आकार में ढल जाना, साफ करना, पोषण देना। व्यायाम मंत्र इन्हीं गुणों को हमारे अंदर जगाता है। ये स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा है, जो नाभि से थोड़ा नीचे है। ये हमारी भावनाओं, हमारी रचनात्मकता, कामुकता और रिश्तों का केंद्र है। तो जैसे पानी हर रुकावट के आसपास से रास्ता बना लेता है, बिल्कुल वैसे ही व्यायाम हमें जीवन के उतार चढ़ाव में लचीलापन और भावनात्मक प्रवाह बनाए रखने में मदद करता है। तो ये सिर्फ बाहरी चीजों के साथ ढलना नहीं, बल्कि हमारी अपनी भावनाओं के स्वस्थ प्रवाह से भी जुड़ा है। बिल्कुल। अक्सर क्या होता है, हम अपनी भावनाओं को या तो दबा देते हैं या उनमें बह जाते हैं। व्यायाम का अभ्यास हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करने, उन्हें समझने और उन्हें रचनात्मक तरीके से व्यक्त करने की क्षमता देता है। इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाता है। हाँ, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। जिन लोगों को लगता है कि उनकी क्रिएटिविटी में रुकावट आ गई है या जो अपनी भावनाओं से जुड़ नहीं पाते, उनके लिए वम का जाप बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये जीवन में रस लाता है, आनंद और प्रवाह लाता है। स्थिरता और प्रवाह के बाद बारी आती है ऊर्जा की, शक्ति की, बदलाव की, यानी अग्नि तत्व। इसका बीज मंत्र है रम। रम, ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। अग्नि का काम क्या है? बदलना, रूपांतरण करना, शुद्ध करना, रोशनी और ऊर्जा देना। ये मंत्र हमारे अंदर की उसी ट्रांसफॉर्मेटिव शक्ति को जगाता है। ये मणिपुर चक्र से जुड़ा है, जो नाभि के पास है, सोलर प्लेक्सस एरिया में। ये चक्र हमारी पर्सनल पावर, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और पाचन का केंद्र है। पाचन, हाँ। राम का कंपन हमारे अंदर की जठराग्नि यानी पाचन अग्नि को भी तेज करता है। पाचन अग्नि? इसका मतलब सिर्फ खाना पचाना तो नहीं होगा शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं। योग और आयुर्वेद में अग्नि सिर्फ भोजन पचाने वाली ऊर्जा नहीं है। ये हमारे अनुभवों को, विचारों को, भावनाओं को पचाने और उनसे सीखने की क्षमता भी है। अच्छा। तो राम का अभ्यास हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर, मेटाबॉलिज्म को तो ठीक करता ही है, साथ ही ये हमें जीवन के अनुभवों से सीखने और आगे बढ़ने की मानसिक और भावनात्मक ताकत भी देता है। आत्मविश्वास बढ़ता है। संकल्प शक्ति मजबूत होती है, हमें अपने लक्ष्य पाने के लिए प्रेरणा मिलती है। और एक बहुत जरूरी बात, ये हमें सच और भ्रम के बीच फर्क करने की क्षमता, जिसे आध्यात्मिक विवेक या स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, वो भी देता है। तो राम हमें अंदर की आग, बदलाव की शक्ति देता है, लेकिन इस ऊर्जा को दिशा देने और पूरे अस्तित्व में फैलाने के लिए हमें गति और जुड़ाव चाहिए, जो शायद वायु तत्व और यम मंत्र से मिलता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यम वायु तत्व का बीज मंत्र है। हवा का स्वभाव क्या है? गति, फैलाव, संचार, हल्कापन। ये जीवन देने वाली प्राण ऊर्जा का प्रतीक है। यम मंत्र हमारे अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र से जुड़ा है, जो छाती के केंद्र में है। ये प्रेम, करुणा, सहानुभूति, माफी
और रिश्तों का केंद्र है। हृदय चक्र। जी, यम का कंपन हमारे हृदय को खोलता है और हमें दूसरों के साथ और खुद अपने साथ भी गहरे स्तर पर जुड़ने में मदद करता है। तो यम का संबंध सिर्फ शारीरिक सांस से नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और प्रेम से भी है। हाँ, बहुत गहरा संबंध है। शारीरिक स्तर पर देखें तो यम सांस लेने की प्रक्रिया को गहरा और शांत करता है, फेफड़ों और दिल की सेहत सुधारता है, शरीर में प्राण ऊर्जा का फ्लो ठीक करता है। और भावनात्मक स्तर पर? लेकिन इसका सबसे जरूरी असर भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर है। ये हमें बिना शर्त वाले प्रेम और करुणा को महसूस करने में मदद करता है। अगर कोई भारीपन, दुख या अकेलेपन की भावना है तो उससे मुक्त करके हल्कापन और विस्तार महसूस कराता है। ये भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच एक पुल की तरह है, हमें दिल के ज्ञान से जोड़ता है। और अंत में वो तत्व जो बाकी सभी तत्वों को धारण करता है, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, आकाश या ईथर, इसका बीज मंत्र है HAM। हम आकाश तत्व का बीज मंत्र। आकाश का मतलब है स्पेस, खाली जगह, विशालता, मौन और शुद्ध संभावना। ये वो शून्य है जिसमें सब कुछ प्रकट होता है। HAM मंत्र हमारे विशुद्ध चक्र से जुड़ा है, जो गले में है। ये चक्र कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी और सच बोलने का केंद्र है। कम्युनिकेशन और सच बोलना। हाँ, HAM का कंपन हमें अंदरूनी और बाहरी मौन से जुड़ता है, जहां हम अपने विचारों और भावनाओं के सिर्फ साक्षी बन सकते हैं, उनमें बहते नहीं। इसका मतलब ये हमें साफ साफ बोलने और सुनने में मदद करता है। हाँ, और उससे भी ज्यादा। HAM का जाप हमारी सुनने की क्षमता को खोलता है, सिर्फ बाहर की आवाजें नहीं बल्कि अपनी अंदर की आवाज, अपनी अंतरात्मा की आवाज को भी। अच्छा। ये हमें अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्टता और सच्चाई से व्यक्त करने की शक्ति देता है, रचनात्मकता के लिए स्पेस बनाता है। ये हमें उस विशाल असीम चेतना से जोड़ता है जो हम सबके अंदर मौजूद है। ये याद दिलाता है कि हम सिर्फ ये शरीर और मन नहीं है, हम इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। ये जागरूकता में टिके रहने और मानसिक स्पष्टता पाने में मदद करता है। ये समझना कि हर मंत्र एक खास तत्व और चक्र से जुड़ा है और उसके अपने गुण और फायदे हैं, ये तो बहुत ज्ञान बढ़ाने वाला है। लेकिन यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम बात करते हैं अंदरूनी और बाहरी संतुलन की। क्या इन मंत्रों का जाप सिर्फ हमारे अंदर के तत्वों को ही प्रभावित करता है या बाहर की दुनिया से हमारे रिश्ते पर भी असर डालता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, आपने सही कहा। जब हम इन बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो हम सिर्फ अपने अंदर मौजूद पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्वों को ही बैलेंस नहीं कर रहे होते, बल्कि हम बाहरी प्रकृति में मौजूद इन्हीं तत्वों के साथ अपने संबंध को भी मजबूत और सामंजस्यपूर्ण बना रहे होते हैं। सोचिए, जब आप लैम का जाप करते हुए गहरी स्थिरता महसूस करते हैं तो क्या आप अनजाने में ही बाहर की पृथ्वी, पहाड़ों, पेड़ों की स्थिरता से नहीं जुड़ जाते? हाँ, ये बात समझ आ रही है। जैसे वैम का जाप करते हुए नदी के बहाव या बारिश की बूंदों से एक कनेक्शन महसूस हो सकता है, या रैम के साथ सूरज की गर्मी या आग की ऊर्जा से। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं है, हम उसी का हिस्सा हैं। जब हमारे अंदर के तत्व संतुलित होते हैं तो हम बाहरी दुनिया के प्रति ज्यादा संवेदनशील और सम्मानजनक हो जाते हैं। हम प्रकृति की लय, जैसे मौसम का बदलना, दिन और रात का चक्र, उसके साथ ज्यादा तालमेल महसूस करने लगते हैं। ये अलगाव की भावना को कम करता है और जुड़ाव की भावना को बढ़ाता है। लेकिन ये मंत्र आखिर काम कैसे करते हैं? क्या ये सिर्फ विश्वास की बात है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक सिद्धांत भी है? ये सिर्फ विश्वास नहीं है, इसके पीछे ध्वनि और कंपन का विज्ञान है। जो मुख्य सिद्धांत है वो है अनुनाद, रेजोनेंस। हाँ, रेजोनेंस। इसे समझने के लिए एक सरल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 गिटार हैं। आप एक गिटार के तार को छेड़ते हैं, आप देखेंगे कि पास रखे दूसरे गिटार का वही तार अपने आप थोड़ा कांपने लगता है, भले ही आपने उसे छुआ ना हो। हाँ, होता है ऐसा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों तारों की जो प्राकृतिक आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, वो समान है। अच्छा, तो बीज मंत्र भी इसी तरह काम करते हैं? हाँ, काफी हद तक। जब हम किसी बीज मंत्र का सही उच्चारण के साथ जाप करते हैं तो हम एक खास फ्रीक्वेंसी का कंपन पैदा करते हैं।
ये कंपन हमारे ऊर्जा शरीर में उस विशेष तत्व या चक्र की जो स्वस्थ प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी है उसके साथ अनुनाद रेजोनेट करता है। और इस अनुनाद से क्या होता है? क्या ये असंतुलन को ठीक करता है? हाँ, यहीं पर लय समकालिकता का सिद्धांत काम आता है। लय समकालिकता। जी, इसका मतलब है कि जब दो कंपन करने वाली चीजें पास होती हैं तो जिनकी ऊर्जा कम होती है वे धीरे धीरे ज्यादा शक्तिशाली या स्थिर कंपन के साथ तालमेल बिठा लेती हैं। अच्छा। तो जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे ऊर्जा क्षेत्र का जो हिस्सा असंतुलित है या कम ऊर्जा वाला है वो धीरे धीरे मंत्र की स्वस्थ संतुलित फ्रीक्वेंसी के साथ लयबद्ध होने लगता है, सिंक हो जाता है। हाँ। इससे ब्लॉकेज खुलते हैं, ऊर्जा का प्रवाह सुधरता है और संतुलन वापस आता है। जैसे कमरे में रखी कई पेंडुलम घड़ियां धीरे धीरे एक ही लय में चलने लगती हैं। ये तो कमाल का विज्ञान है। और इसमें संस्कृत भाषा का क्या खास महत्व है? क्या किसी भी भाषा में ये ध्वनियां काम करेंगी? संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है और इसका कारण सिर्फ पौराणिक नहीं है। इसे ध्वनि विज्ञान के गहरे ज्ञान के साथ रचा गया था। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत के हर अक्षर, हर वर्ण का एक विशिष्ट कंपन और प्रभाव होता है जो हमारी चेतना और ऊर्जा शरीर पर पड़ता है। हर अक्षर का? हाँ, इसे सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं बल्कि चेतना को बदलने का एक सटीक टूल माना गया। तो हर अक्षर, हर ध्वनि महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण। संस्कृत वर्णमाला के 50 अक्षरों को मातृका शक्ति कहते हैं, यानी हर अक्षर को एक देवी या शक्ति का रूप माना जाता है जिसमें सृष्टि की ऊर्जा है। मातृका शक्ति। जी। और वर्ण शास्त्र यानी अक्षरों का विज्ञान इसी बात का अध्ययन करता है कि कौन सी ध्वनि कहाँ और कैसे असर डालती है। इसीलिए बीज मंत्रों के उच्चारण की शुद्धता पर इतना जोर दिया जाता है। हाँ, उच्चारण। सही उच्चारण से ही सही कंपन पैदा होता है और मनचाहा लाभ मिलता है। गलत उच्चारण से या तो असर कम हो सकता है या कभी-कभी ऊर्जा असंतुलन भी हो सकता है। हाँ। खासकर जब चक्रों पर केंद्रित गहरे अभ्यास कर रहे हों। इसीलिए मंत्र सिद्धि यानी मंत्र की शक्ति को पूरी तरह जगाने के लिए अक्सर किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन की सलाह दी जाती है। तो संक्षेप में कहें तो इन तात्विक बीज मंत्रों का अभ्यास करके हम अनुनाद और लय समकालिकता के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके अपने अंदर के पंच महाभूतों को संतुलित कर रहे हैं। हाँ, और ऐसा करके हम न सिर्फ अपने अंदर सेहत और शांति ला रहे हैं बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड की विशाल लय के साथ अपने स्वाभाविक संबंध को भी फिर से स्थापित कर रहे हैं। ये एक तरह से घर वापसी जैसा है, अपनी जड़ों की ओर लौटना। तो इस सब का क्या मतलब हुआ? हमने आज 5 तात्विक मंत्रों को समझा, लैम, वैम, रैम, यम और हैम। हमने देखा कि कैसे ये स्थिरता लैम, प्रवाह वैम, परिवर्तन रैम, गति यम और विशालता हैम जैसी मौलिक ऊर्जाओं से जुड़े हैं। और ये भी कि ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये वाइब्रेशंस हमारे अस्तित्व के ताने बाने का हिस्सा है। इन मंत्रों का अभ्यास हमें उन फंडामेंटल शक्तियों से जोड़ता है जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड और हम खुद बने हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम इस कॉस्मिक सिम्फनी का एक हिस्सा हैं। ये अंदरूनी संतुलन और बाहरी दुनिया यानी प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध को फिर से जगाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। और अगर हम इसे और बड़ी तस्वीर में देखें तो ये तात्विक ध्वनियां हमें सृष्टि के उस परम स्रोत, उस आदिम कंपन नाद ब्रह्म से वापस जोड़ती हैं। ये पवित्र ध्वनि के जरिए अपने असली दिव्य स्वरूप की ओर लौटने की यात्रा है। ये ब्रह्मांडीय संतुलन और प्राकृतिक लय के साथ हमारे भूले हुए सहज संबंध को फिर से जीने का अभ्यास है। ये सब सुन के मन में एक सवाल उठ रहा है, अगर ये ध्वनियां हमें अंदर और बाहर के तत्वों से इतनी गहराई से जोड़ती हैं, तो क्या हो अगर हम सचेत रूप से इन तात्विक गुणों को न केवल मंत्र जाप में बल्कि अपने आसपास की दुनिया में भी सुनने लगें? जैसे क्या हम पृथ्वी की स्थिरता को पहाड़ों के मौन में सुन सकते हैं, जल के प्रवाह को नदी की कलकल में, वायु की गति को हवा की सरसराहट में, अग्नि के रूपांतरण को आग की चटक में और आकाश की विशालता को रात के गहरे सन्नाटे में? क्या प्रकृति की ये रोजमर्रा की धुनियां भी अगर ध्यान और सम्मान से सुनी जाएं, तो एक तरह का मंत्र नहीं बन सकती? ये एक बहुत ही
सुंदर और गहरा विचार है। शायद ध्वनि हर जगह है, हमें बस सुनना सीखना है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सुन रहे थे द इटर्नल सीड, अ कंप्लीट कंपेंडियम ऑफ बीज मंत्रास, आत्मनोवा द्वारा प्रस्तुत। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।